अंधकोट, नाम जितना साधारण उतना ही रहस्यमयी गांव। चारों ओर हरियाली, खेतों में खेलते बच्चे और गांव में गूंजती हंसी, सब कुछ बेहद खूबसूरत लगता था। लेकिन गांव के बीचों बीच एक पुरानी रहस्यमयी मशीन थी जिसे लोग मौत की मशीन कहते थे। सालों से कोई उसके पास नहीं गया। कहा जाता था जो गया कभी लौट कर नहीं आया। इसी गाँव में रहते थे दो जिगरी दोस्त, रायस्टार और बेताल राज। दोनों साथ खेलते, घूमते और सपने बुनते। एक दिन वे बाइक में बैठे उसी मशीन के पास से गुजर रहे थे। बेताल राज ने उस मशीन की ओर देखते हुए कहा, भाई सोच, अगर ये मशीन हमारी हो जाए तो इसे बेचकर हम राजा बन जाएंगे। रायस्टार ने गाड़ी रोक दी और डरते हुए बोला, भाई उस मशीन के पास गलती से भी मत जाना। जो भी गया है कभी वापस नहीं आया। कोई जानवर बना, कोई डायमंड बन गया, कोई तो गायब हो गया। उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। बेताल राज हंसा, एक मामूली सी मशीन ऐसा कैसे कर सकती है। उसी रात जब सब सो रहे थे, बेताल राज की आंखों से नींद गायब थी। उसका मन बार बार उसी मशीन की ओर खींचता जा रहा था। अचानक वह उठ खड़ा हुआ और चुपचाप गांव के बीच उस मशीन तक जा पहुंचा। जैसे ही उसने मशीन को छुआ, एक चमकदार रोशनी फैली और उसकी चीख तक दब गई। अगले पल वह डायमंड में तब्दील हो चुका था। लेकिन वह अकेला नहीं था। उस मशीन के चारों ओर पड़े बाकी डायमंड भी गांव के ही लोग थे, जो कभी लालच कभी जिज्ञासा में वहां पहुंच गए थे। अगली सुबह जब रायस्टार ने बेताल राज को नहीं पाया, वह पगला सा गया। ढूंढते ढूंढते थक गया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कुछ दिन बाद गांव का एक लड़का रात में बाहर निकला। मशीन के पास चमकते डायमंड को देखकर वह भी खुद को रोक नहीं पाया और जैसे ही उसने एक डायमंड को छुआ, वह भी उसी पल डायमंड बन गया। गांव में डर फैलने लगा। एक एक कर लोग गायब हो रहे थे और गांव मातम में डूबने लगा। फिर एक रात बेताल राज जिंदा गांव में दिखाई दिया। रायस्टार उसे देखते ही दौड़ा और बोला, भाई तू कहाँ था। लेकिन बेताल राज की आंखें अब वीरान और खून से लाल थीं। उसने एक झटके में रायस्टार को बेहोश कर दिया। अब वह बेताल राज नहीं था, वह मशीन वाले भूत के कब्जे में था। रात के अंधेरे में वह गांव में घूमता, कभी डायमंड बन जाता, कभी लोगों के घरों में घुसता और उनको मार देता। जहाँ वह जाता वहाँ लाशें गिरती, हवाओं में उड़ते लोग, जलते शमशान और चीखती आत्माएं। अंधकोट अब एक खौफ का दूसरा नाम बन चुका था। रायस्टार को जब होश आया, वह खुद को अस्पताल में पाया। अमित बोला, जब मैं स्कूल जा रहा था तब आपको रास्ते में बेहोश देखा और हॉस्पिटल लाया। रायस्टार ने उसे धन्यवाद कहा और वापस गांव लौट गया। गांव में अब केवल सन्नाटा था। हर घर के दरवाजे लोहे की जंजीरों से बंद थे। जिनके घर में दरवाजा नहीं था, वहाँ रात होते ही डायमंड चमकने लगता और अगले पल बेताल राज की आत्मा घर में दाखिल होकर सो रहे लोगों को मौत के घाट उतार देता। एक रात रायस्टार किसी घर के पास पहुंचा, जोर से आवाज लगाई, कोई है। एक बूढ़ा कांपते हुए बाहर आया और बोला, जल्दी अंदर आ जाओ, वो कहीं यहीं है। इतने में बेताल राज वहाँ प्रकट हुआ और एक झटके में दोनों को गायब कर दिया। अब सवाल ये है, क्या रायस्टार बेताल राज के चंगुल से छूट पाएगा? पार्ट 2 के लिए कमेंट करो भूत या मशीन।